नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपसे कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 3:4 और डी अनुपात बी बराबर है 4:3 है तो ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है तो ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात डी। तो देखिए आपका ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। देखिए 3:4 दिया गया है। और फिर देखिए आगे देखिए आपका डी अनुपात बी कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। यानी कि आपका डी पहले दिया गया है और बी बाद में दिया गया है, तो हम पहले 3 लिखेंगे क्योंकि बी का अनुपात 3 है, 3 और डी का कितना है, 4 है। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो देखिए बी एक जगह तो 4 है और एक जगह 3 है, लेकिन है तो बी, तो 4 3 कैसे होगा। इसे हमें सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाली संख्या में हमें 3 से गुणा करना होगा। जब हमने ऊपर 3 से गुणा करा तो हमें यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। और देखिए जब हमने 4×3 = 12 ऊपर बनाया तो हमें 12 यहाँ ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ करना पड़ेगा 3 में किसी गुणा करें जिससे 12 बन जाए, तो इसमें 4 ही गुणा करनी पड़ेगी। जब 4 ही गुणा यहाँ करी तो 4 ही गुणा हमें यहाँ भी करना पड़ेगी। तो देखिए एक जो ए का अनुपात हो जाएगा, आपका ए का अनुपात हो जाएगा, इसे हम हल करेंगे तो ए आएगा 9 अनुपात, और बी आएगा 12 और डी आएगा आपका 16। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी का पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी कितना होगा, ए का हो जाएगा 9 और डी का हो जाएगा 16, यानी कि 9:16 आपका आंसर होगा। 9:16 यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको अनुपात बनाना। देखिए आपको प्रतिशत वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिशत वैल्यू याद नहीं होंगी तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाएंगे। देखिए 10% की वैल्यू होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 हो रहा है, 10 होती है। तो आपसे कह रहा है 10% की, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की हो रही है वृद्धि हो रही है। देखिए 10 में 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 11। फिर आगे कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। पहले 5 थी तो इसमें 1 की वृद्धि हुई, 5 में 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से ये 6 हो जाएगा। और फिर आगे आपसे कह रहा है तीसरे बरस में इसमें 25% की कमी हुई, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। जब 1/4 होती है, जब हमारी कोई वस्तु 4 थी पहले और 1 की कमी हो गई उसमें, तो वो कितनी हो गई, 3 हो गई, 4 से 3 हो गई। अब आप इसे हल कर लीजिए। जब आप इसे हल करेंगे देखिए 2 से ही कट जाएगा 2 बार और 2 से ही कट जाएगा 3 बार, तो 3 3 9 और 11 99, ये आ जाएगा 99 अनुपात 5 दूनी 10, 10 और 10 100, ये हो जाएगा 100।
आपका आ गया 100:99। क्या ये आपका आंसर हो गया? ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आप जल्दबाजी में इस तरह से ऑप्शन नंबर टिक करके एग्जाम में चले आएंगे। आप ये टिक करेंगे तो एग्जाम में आपको काट देगा यूं। आप कहेंगे मैंने सही करा लेकिन ये गलत कैसे, एग्जामिनर ने काट कैसे दिया? तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को जल्दबाजी में आप पढ़ना ना भूलें। लास्ट में भी आप क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। तो आपसे कह रहा है तीसरे बरस की जनसंख्या, यानी कि तीसरे बरस की जनसंख्या। तो तीसरे बरस की जनसंख्या कितनी हुई? यह है 99। 99 हुई। 99 अनुपात। फिर आपसे कह रहा है 3 बरस पूर्व की जनसंख्या का अनुपात। 3 बरस पूर्व कितनी थी? 100 थी। 3 बरस पूर्व कितनी थी? 100 थी। तो 100 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 99:100 आपका आंसर आएगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसलिए दोस्तों आपको लास्ट में क्वेश्चन जल्दबाजी में आप सही तो करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में आप ऑप्शन गलत करना कर देंगे। इसलिए देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी आपका सेम दिया गया है, ठीक है। इसलिए आप जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी भी गलत मत करना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जिस पर बस मतलब किसी वस्तु को बनाने में हमें मतलब हमें 100 रुपये लागत आई, तो वो होगा उसका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लिया हमें 100 रुपये हमारे पास, मान लिया ये क्रय मूल्य जो होता है, मान लिया हमने किसी वस्तु को बनाने में हमने 100 रुपये लगाए, तो उसका वो हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। अब हमने विक्रय मूल्य क्या करना है? विक्रय मूल्य अब हमें देखिए, हमने 100 रुपये किसी वस्तु को बनाने में लगाए हैं, तो हमें 100 में सब थोड़ी बेच देंगे, क्योंकि हमें कुछ लाभ भी कमाना है भाई। तो हमने मान लिया हमने वस्तु को बेचा 150 में बेच दिया, 150 में बेच दिया, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य। अब आप समझ गए होंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जिसपे जो वस्तु पर बनाने में जो लागत आती है, और विक्रय मूल्य वो होता है जो हम, जैसे आपने देखा होगा किसी वस्तु पर एमआरपी पड़ी होती है कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जैसा जैसी वस्तु होती है उस हिसाब से उसमें एमआरपी पड़ती है, तो वो होता है विक्रय मूल्य। और जो उसकी लागत लगती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो आपसे कह रहा है क्रय मूल्य का 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम इसे लिखें, देखिए इसे हम सही से लिखें, 1:3 दिया गया है, तो हम 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 एकम 3 और ऊपर 1 जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3। देखिए जो हमारी वस्तु का क्रय मूल्य था, हमारी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 3 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हुआ? वो हुआ 4 रुपये। यानी कि हमने कोई वस्तु 3 रुपये की खरीदी और 4 में बेच दी। 3 रुपये की खरीदी और 4 में बेच दी, तो हमें कितना लाभ हुआ 3 पर? हमें लाभ हुआ 1 का। हमें लाभ हुआ 1 का, कितने पर? 3 पर। 3 पर। तो 1/3 का मतलब होता है, इनकी हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये होता है 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये लाभ होगा 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को नहीं आया तो आप ऐसे करिए, देखिए इसमें आप 100 से गुणा कर लीजिए, प्रतिशत निकालते हैं हम 100 से गुणा करते हैं, तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राम नरेश एक बैग खरीदता है। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 किरमांगा छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा, मात्र आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए मान लिया कोई वस्तु की जो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 400 रुपये है। अब 400 पे हम 20% छूट देंगे, मान लिया कुछ चीज अपने आप में 100 है और 20% छूट दे दी, तो बची कितनी? 80। बची कितनी? 80%। अब हम इसे निकाल लिए 80% को, 0 से 0 गया,
ये हो गया 8 चौक 32 यानी कि 320 रुपए। पहली जो छूट हमने दी, सॉरी दूसरी छूट जो हमने दी, तो हमारी वस्तु बची 320 रुपए की। लेकिन हमने पहली छूट भी दी है, तो हम पहली छूट निकालने क्या करेंगे? अब पहली छूट निकालने के लिए 2 किलोवाट छूट देने के बाद कितना रुपए बचा है? 160 रुपए। 160 ऊपर कर देंगे, 160 ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे 320। एक मिनट में इधर करता हूँ आपको, यह करता हूँ। 160 आपने ऊपर कर देंगे और जो बचा है 320 नीचे कर दिया, 320 और इसे 100 से कर दो। अब आप काट दीजिए, 160 से ये जाएगा 2 बार जाएगा और ये 2 से जाएगा 100 50 बार, यानी कि 50% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने समझाया तो आपको टाइम लगा ना, आपको इतनी जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा। देखिए कैसे करें जल्दी, मतलब अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपए। 2 के बाद छूट देने के बाद में कितने की बचे? 160 रुपए बचे। दूसरी छूट कितनी है? 20% है। तो हमसे पहली छूट पूछ रहा है, तो देखिए कोई चीज की होती है मैम 100% होती है। जब 20 की छूट दे दी तो बची कितनी? 80%। अब 400 को 80% निकाल लीजिए आप। 400 का 80%, 0 से 0 गया, ये आ गया 8 चौक 32 320 रुपए। और 60 इसके ऊपर रख दीजिए 160 और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 बार में और 2 से ये जाएगा 50 बार में। 50% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आप बेसिक तरीके से करना है इसे। अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तब बताना आप कमेंट में कि मेरा तरीका सही है या आप बेसिक तरीके से करें तो वो सही तरीका सही है। आपको ये कमेंट में बताना है कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण क्या है? आपसे कह रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और इनका योग करें हम इनके अनुपातों का, तो 1 और 2 3, 3 3 6, यानी कि 6 की वैल्यू दी गई है 180 डिग्री। इसका क्या गुना है? 6 3 18, यानी कि ये है इसका 30 गुना। और सबसे छोटा अनुपात कितना है हमारा? 1 है। तो 30 में 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था होमवर्क में, तो मैंने आपसे कहा इसका वर्गमूल, आपसे पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसमें से 0 गायब कर दें तो देखिए 13 का, आपको 13 का स्क्वायर सबको याद होगा, 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो देखिए आपका 13 तो आंसर आएगा। अब 13 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है। 13 किस ऑप्शन में, यानी कि आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर आपको कुछ नहीं आता है। अब देखिए अगर आपको, तो देखिए अगर हम इस तरह से करेंगे तो देखिए हमेशा रखना, जब 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 1 जीरो लास्ट में आएगा और उससे 169 से आपका 13 निकल आएगा, यानी कि 130 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा टफ होता तो मैं आपको इसमें ट्रिक लगाकर बताता कि किस तरह से निकलता है ये। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास आपको होमवर्क में दिया था। आपसे कह रहा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं, छात्रों की संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा याद रखना आपसे एचसीएफ पूछेगा, आपसे पूछेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, यानी कि आपसे एचसीएफ पूछेगा, आपसे पूछेगा मार्क्स आपा।
लेकिन क्वेश्चन में नहीं, आपसे नहीं कह रहा है एचसीएफ, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे एचसीएफ, और कह रहा है प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं गए, और यहाँ 50 में से 5 निकालेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 80 में से 5 निकालेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और फिर देखिए 65 में से 5 निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब मैंने आपको एचसीएफ निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाई थी, और अब उस ट्रिक से निकालेंगे तो मात्र अब इसे 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए मैंने आपसे बताया था, सबसे करीब की 2 वस्तुओं का लेते हैं अंतर, सबसे करीब की 2 वस्तुओं का लेते हैं हम अंतर। तो देखिए सबसे करीब में कौन सी वस्तु है, 60 और 75 सबसे करीब में, इनका अंतर लिया हमने, तो ये आ गया 15। 15 ही हमारा एचसीएफ हो गया, और हमारा ऑप्शन में 15 नहीं दिया होता, 15 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा आंसर हो गया, ये आ गया एचसीएफ। अगर 15 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया होता, ठीक है, तो हम 15 का लेते हैं मल्टीपल। जब हम 15 का मल्टीपल करते तो ये होता है 5 तिया 15। तो देखिए 5 दिया गया, यानी कि फिर लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाते हैं। अगर आपका ए भी नहीं दिया तो अगर अगर मान लिया ऑप्शन में आपका 3 होता तो हम 3 पे टिक लगाते, ठीक है, लेकिन हमारा 15 दिया गया है तो हमने 15 पे टिक लगा दी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। तो इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे, आप याद रखना एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए आप हमेशा याद रखना आप क्वेश्चन को खुद से बनाना सीखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।